विहान तो ये क्या कर रहा है? विहान पी रहा है दूध। और ये देखो, आप इसका गेटअप गेटअप देख सकते हो। दूध पीने के टाइम पे ये इसने कैप लगाई है, शॉक्स पहन के रखे हुए हैं। इस तरीके से दूध कौन पीता है? हाँ, मैं कौन? विहान जैन। अभी फिर से रिपीट करना। नहीं अभी कुछ तो बोले। क्या बोले आप? फटाफट से बताओ क्या बोले। क्या समेटती है? पापा ब्लैंकेट ब्लैंकेट काम देख लो ना तुम लोग। मम्मा ब्लैंकेट समेटना है मुझे। ब्लैंकेट समेटना है। इतने दिनों की छुट्टियां, तुम्हारे कपड़े बिखरे पड़े हैं, किधर क्या टाइम ही नहीं घर का कुछ भी करने का। कैरम खेलना पड़ेगा। हाँ, दोनों को डस्टबिन में डाल दे। तू क्या कर के रही? टाइम पास इधर टाइम पास क्या करी पहले बता। डस्टिंग कर रही है। कितनी बज रही घड़ी में? टाइम सुबह की 9:45 बज रही है। 9:45 बज रही है और ये लोग अब डस्टिंग कर रहे हैं। नहाने के पते नहीं है। हमारी गलती। वॉकिंग तो वॉकिंग, पहले उठ, जल्दी उठो ना। हिंदी में अरे हिंदी में लिखो ना। हमने हिंदी में लिख दो ना। हे गाइस, कैसे हो? नमस्ते एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और अपने वीकेंड को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं भी यहाँ पर मस्त हूँ, मज़े में हूँ। तो सुबह की अभी 10 बज रही है और अभी कुछ देर पहले ही, कुछ देर तो नहीं हो गया हम लोग का, आधा घंटा, हाँ आधा घंटा हो गया वॉकिंग और जॉगिंग एक्सरसाइज ये सब करके हम लोग आए। आज थोड़ा सा एक्चुअली लेट हो गया था जाने में। कल रात को पता नहीं, अभी गर्मी इतनी ज़्यादा होने लगी है ना, मतलब इतनी भी ज़्यादा गर्मी नहीं कि रात को एसी चालू करें और मौसम जो है वो थोड़ा सा गर्म ही रहता है। तो नींद जो थी ना वो इतनी अच्छे से नहीं आ रही थी और पता नहीं एक आध मच्छर जो थे ना वो कमरे में घुस गए थे, तो उसकी वजह से ना मतलब एक बार नींद आई भी सही तो फिर नींद खुल गई और फिर उसके बाद नींद जो थी वो काफ़ी लेट आई। तो उस चक्कर में सुबह नींद भी काफ़ी मेरी लेट खुली और उसके बाद में आज मुझे हेयर वॉश वगैरह करना था तो इसीलिए थोड़ा लेट ही हो गया था। और जिस दिन हेयर वॉश करती हूँ तो उस दिन घर के जितने भी लेट बात वगैरह है ना उन सबको डीप क्लीन करती हूँ और जो बाहर का डस्टबिन वगैरह होता है तो ये सब जो क्लीनिंग का काम होता है ना, तो जिस दिन बाल धोती हूँ उसी दिन ये सारे काम जो है वो निपटाती हूँ। यहाँ पर अब मैं आपसे मिल रही हूँ डायरेक्ट शाम को। सुबह मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि सीरियसली इतना लेट हो गया था और मतलब 10 बज गई थी। 10 बजे तो हम लोग रोज़ मंदिर के लिए निकल जाते हैं तो काफ़ी लेट हो गया था और मम्मी जी बाबू जी फिर वहाँ पर वेट भी कर रहे होते। तो फिर मैंने वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं बनाया, फटाफट करके काम निपटाए, फिर मंदिर गई और आने के बाद में बाकी के काम जो थे वो किए। अभी शाम की बज रही है 4:45 बजे का टाइम हो रहा है और आज शाम को मतलब खाने में इतना कन्फ्यूज़न मुझे हो रहा था क्योंकि सब्ज़ी दिमाग में फ़िक्स थी कि मुझे भिंडी की सब्ज़ी बनानी है, लेकिन जब भिंडी देखी तो वो सिर्फ आधा किलो भिंडी ही थी। तो आधा किलो भिंडी जो है वो घर के अंदर हम 6 लोग हैं तो सब्ज़ी जो है थोड़ी सी कम पड़ती है। और आज मॉर्निंग की भी कुछ भी सब्ज़ी कुछ भी पड़ा हुआ नहीं था तो कई बार किचन में मतलब बाहर जा रही थी अंदर आ रही थी, मतलब सोच रही थी कि या तो कुछ और बना दूँ, लेकिन भिंडी जो थी वो ऑलरेडी 2 दिन की हो गई थी तो आज भिंडी बनानी ज़रूरी भी थी। तो मैंने सोचा एक काम करते हैं उसके साथ में ना रायता बना देते हैं। और प्लेन वाला रायता जो है वो मम्मी जी बाबू जी और जैन साहब ये तीनों तो खा लेते हैं, लेकिन परी विहान प्लेन रायता नहीं खाते हैं। उनको साथ में कोई ना कोई मतलब या चाहे बूंदी डाल दो या फिर कुछ चीला डाल दो तो वो वाला रायता खा लेते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पर आटे के चीले जो है वो बनाए हैं और साथ में ये भिंडी की सब्ज़ी जो है वो भी बनाऊँगी। अब भिंडी जो थी वो आज मैंने थोड़ी सी अलग स्टाइल में बनाने का सोचा है। भिंडी को मतलब बीच में मैंने स्लिट लगा दिया था और उसके बाद में उसको मतलब एक भिंडी के मैंने 2 पीस किए थे। तो वैसे तो ना भरमा भिंडी जब मैं बनाती हूँ तो बिल्कुल इसी तरीके की कटिंग करती हूँ। पहले मसाला जो है वो भर देती हूँ और फिर भिंडी को 2 पीस में कट कर देती हूँ। लेकिन होता क्या है कि फिर भरवा भिंडी में ना काफ़ी ज़्यादा मसाला लग जाता है। तो मॉर्निंग के टाइम पे तो चलता है, लेकिन शाम के टाइम पर बहुत ज़्यादा मसाले वाली सब्जियाँ जो है वो हम नहीं खाते, तेल मसाले वाली सब्जियाँ।
तो इसलिए मैंने सोचा कि दिखने में लगेगा ऐसा कि मैंने भरवा भिंडी बनाई है, बाकी वो भरवा भिंडी होगी नहीं। तो ये थोड़ी सी चालाकी जो है वो सिर्फ मैंने दिखाने की कोशिश करी है। खैर खाने के टाइम पे सबको पता चल गया था कि ये भरवा भिंडी नहीं है। तो फिर बस अब यहाँ पे चीला जो है वो बन रहा है, और चीला जो है वो मैं थोड़े से एक्स्ट्रा बना रही हूँ क्योंकि ये वाले चीले जो है ना वो सबको बहुत अच्छे लगते हैं। परी विहान तो अभी घर पर ही है, तो उनको मैं एक एक गरम गरम चीला दे दूँगी। और मम्मी जी बाबूजी अभी गार्डन गए हुए हैं, तो कुछ देर में वो आएंगे, तो उनके लिए भी मैं थोड़ा मतलब छोटा छोटा सा एक चीला बना रही हूँ, और मेरे लिए भी बना रही हूँ। जैन साहब के सबके लिए एक एक चीला जो है वो खाने के लिए बनाऊंगी, और बाकी 2 चीला बनाऊंगी इसमें डालने के लिए रायते के अंदर। तो रायते के अंदर चीला जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। चाहे इसका बनाओ आटे का, मैंने आटे का बनाया है, बाकी बेसन का भी बनता है। और इसके अलावा ये जो वो चीला होता है ना, इसकी सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी बनती है। हमारे उधर तो खैर बनाती है, मैंने यहाँ पर आके नहीं बनाई, बाकी उदयपुर में मेरी मम्मी तो कई बार जब शाम को सब्ज़ी वगैरह कुछ नहीं होती थी ना, तो बेसन का पूड़ा बोलते थे हम, तो जो बेसन का पूड़ा बना के और उसकी सब्ज़ी बनाती थी, और जो खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। जैसे पापड़ की सब्ज़ी बनती है ना, बिल्कुल उसी तरीके से बनती थी। तो यहाँ पर बस चीला बन रहा है, और सब्ज़ी जो है उसको मैंने तड़का लगा दिया है, और अब यहाँ पर मैं कर रही हूँ रायते की तैयारी। तो ये जो दही है ये कल ही मैंने जमाया था, तो बहुत ज़्यादा खट्टा दही नहीं है, मीडियम है, मतलब ना एकदम फीका सा है और ना ही खट्टा है, मीडियम सा दही है। तो बस थोड़ा सा दही, थोड़ा सा पानी जो है वो डाल के थोड़ा सा पतला बनाऊंगी, क्योंकि इसमें चीले डालने हैं ना। तो चीले डालने के बाद में फिर वो थोड़ा सा चीला जो होता है ना वो एब्जॉर्ब कर लेता है को रायते को, और फिर वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। अब यहाँ पर जो 2 चीले मैंने इसके लिए बनाए थे रायते के लिए, तो उसको मैं छोटे छोटे से पीस में तोड़ दूँगी। तो बिल्कुल है ना इसी तरीके के, मतलब जो छोटे छोटे से टुकड़े करके और फिर इसकी सब्ज़ी बनाते हैं। आप लोग एक बार बनाना, अगर आपने कभी बनाई नहीं हो ना, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आटे की जगह बेसन का चीला बनाकर उसकी आप सब्ज़ी बना के देखना, अच्छी लगती है। और कौन कौन बनाता है ये भी मुझे बताना। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मुझे याद आ रही है कि अभी 1-2 दिन पहले मेरे पास में कमेंट आया था कि जितने भी यूट्यूबर्स होते हैं ना, इनको ना कमेंट जो है वो पाने के लिए वो कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं ताकि ना हम लोग उनको कमेंट करें। तो बात तो सही है, जब तक मैं कुछ पूछूंगी नहीं तो आप लोग मुझे आंसर क्यों दोगे। जनरली खाली वीडियो चल रहा है, आप लोग देखोगे, और कुछ होंगे जो लाइक कर देते हैं, कुछ होते हैं जो बिना लाइक करे हुए भी चले जाते हैं, कुछ होते हैं जो कमेंट करते हैं, जो कि सीरियसली मेरे साथ में, मेरे चैनल के साथ अच्छे से जुड़े हुए हैं और मेरी फीलिंग्स इमोशंस को समझते हैं। तो वो एक छोटा सा कमेंट करते हैं, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपका जो कमेंट होता है वो मुझे मोटिवेट करता है। तो हर तरीके के लोग हैं। तो खैर बुरा मुझे उस बात का लगा नहीं था, क्योंकि पता नहीं वो किस वे में बोल रहे थे, लेकिन हाँ ये चीज़ लिखी थी उन्होंने कमेंट के अंदर कि उनको खाली कमेंट जो है वो सारे यूट्यूबर्स को पाना है, तो इसके लिए वो कुछ ना कुछ अंदर बोलते रहते हैं। तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, जिनको आंसर देना होता है देते हैं। आप देखा ही होगा अपने कमेंट में कि कितने लोग मेरे कमेंट्स का आंसर देते हैं। तो यहाँ पर खाना जो था वो बन गया था, और इसी बीच में मुझे याद आया था कि एक कमेंट मेरे पास में ये भी आया था कि तुम बोलती हो कि हमारा शाम का खाना जो है वो 5:30-6 बजे हो जाता है, तो हमको कैसे पता चलेगा, तुम कभी घड़ी तो बताती नहीं हो। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको लाइव दर्शन करा देती हूँ। पहले मैंने घड़ी बताई है 5:30 बज रही है, जबकि वो घड़ी 10 मिनट आगे, मतलब 5:20 ही हो रहा है, और 5:20 पर यहाँ पर भिंडी की सब्ज़ी रेडी हो गई है। तवा मैंने रख दिया है, और रोटी बनाने की यहाँ पर तैयारी चल रही है। रायता यहाँ पर ये देखो बन गया है, और जो मैंने चीला बनाया था, तो ये देखो इसके छोटे छोटे टुकड़े करके मैंने रख दिए हैं। जब खाएंगे उसके 5-10 मिनट पहले ही इन चीला को मैं इसके अंदर डालूंगी। पहले डाल देते हैं ना तो फिर वो एकदम गल से जाते हैं, तो अच्छे नहीं लगते हैं। तो बस ये, और यहाँ पर हमारी ये परी जो है वो टीवी देखते देखते नींद आ गई है उसको। तो ये देखो फिर से आपको मैं घड़ी बता रही हूँ। तो मैंने जैसे बोला ना कि हर तरीके के लोग जो है वो मेरे चैनल पर हैं, देखते हैं वो वीडियो, कुछ पसंद करते होंगे, कुछ नहीं भी करते होंगे, कुछ होते हैं जो पसंद करने के बावजूद भी उसको लाइक नहीं करते हैं। तो हर तरीके के लोग हैं, तो मुझे तो खैर आदत है इन चीज़ों की। लेकिन हाँ ये चीज़ बोली तो थी उन्होंने कि हमें क्या पता कि कितने बजे क्या काम करती हो, घड़ी तो तुम बताती नहीं हो। तो चलो आज आपको लाइव प्रूफ बता देती हूँ, ठीक है। और बस अब यहाँ पर मम्मी जी बाबूजी आ गए थे, तब मैं फटाफट से बना रही हूँ रोटी, और जल्दी से बस अभी खाने का काम जो है वो निपटा के, और फिर क्या करेंगे। हाँ अभी जैन साहब तो आने बाकी है, परी विहान सबका खाना खाना बाकी, सब खाना खाएंगे। और फिर सोच रही हूँ कि आज है ना डीमार्ट चली जाती हूँ। तो यहाँ पर हम लोग का खाना हुआ ही था, और जैन साहब भी आ गए थे, तो यहाँ पर इन्होंने भी खाना खा लिया है।
और मैं बैठी थी मतलब डाइनिंग टेबल के यहाँ पर, ये लोग बातें कर रहे थे तो मैंने सोचा मैं कुछ शूट कर देती हूँ। लेकिन टीवी की आवाज़ एक्चुअली इतनी तेज़ थी कि मैं ना आप लोगों को उनकी जो कॉन्वर्सेशन थी ना वो सुना नहीं पाई, क्योंकि उनकी आवाज़ से भी ज़्यादा जो थी वो टीवी की आवाज़ आ रही थी। तो यहाँ पर बस मुझे ना हंसी आ रही थी, क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी ना, थोड़ा सा छुप के बना रही थी, क्योंकि जब वीडियो बनाती हूँ और बाबूजी एकदम सामने देख लेते हैं ना तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है। तो मैं उनसे छुपा के फिर वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी उनकी एक दो बार नज़र जो थी ना वो मेरे ऊपर पड़ गई थी। तो मेरे पास एक्चुअली कमेंट आ रहा है, समीना जी है जो मेरे वीडियोस को रेगुलर देखती है और आज कमेंट्स भी करती है रोज़। तो वो कह रही थी कि आप अपनी जो मदर इन लॉ और आपकी जो कॉन्वर्जेसन होती है ना वो आप सुना दो। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि मतलब ऐसा कोई बैठ के हम लोग बात नहीं कर रहे होते, कई बार ऐसे काम करते करते बात हो रही होती तो आसपास में बैकग्राउंड नॉइज़ इतना ज़्यादा होता है ना कि कई बार मैंने शूट करने की करी भी सही तो हमारी आवाज़ से ज़्यादा दूसरों की आवाज़ ज़्यादा आ रही होती है। ये कई बार तो टीवी चल रही होती है, क्योंकि अभी छुट्टियां हैं, बच्चे घर पर ही हैं तो बच्चे टीवी वगैरह देखते रहते हैं पूरा दिन, तो उसकी आवाज़ आती है। कभी मोबाइल में कुछ चल रहा होता है तो इसीलिए। लेकिन हाँ, मैं वो अच्छे से रिकॉर्डिंग करके और आप लोग को सुनाऊंगी कि हम किस तरीके से बातें जो है वो करते हैं। तो यहाँ पर काम हम सारे ही मेरे कब से हो गए थे। उसके बाद तो मैं नीचे सब्ज़ी लेने के लिए गई थी, सब्ज़ी लेके आ भी गई हूँ। और अभी घड़ी में अभी मैं आपको बताऊँगी कितनी बज रही है और मैं रेडी हो रही हूँ डीमार्ट जाने के लिए। इस टाइम पर मतलब मैंने किसी को बोला नहीं था कि मैं डीमार्ट जा रही हूँ, खैर हम सब जने जा रहे हैं, बच्चे भी आएंगे, मम्मी जी को भी मैं लेके जाऊँगी, लेकिन अभी मैंने किसी को बोला नहीं था, एक सस्पेंस रखा था, क्योंकि बच्चे पता नहीं डीमार्ट के नाम से बहुत खुश हो जाते हैं। उनको है ना बहुत सारी चीज़ें एक जगह पे दिखती है ना तो बड़े खुश हो जाते हैं। और जब मैं यहाँ पर रेडी हुई, मैंने अपना पर्स लिया तो फिर यहाँ पर ही मेरे को पूछ रही थी कि मम्मी आप कहाँ जा रहे हो, तो मैंने कहा मैं डीमार्ट जा रही हूँ। और फिर उनको बोला कि तुम भी मेरे साथ चल रहे हो, तो बस उसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। तो डी मार्ट आप किसी भी समय चले जाओ, चाहे सुबह जाओ, दिन को जाओ, शाम को जाओ, रात को जाओ, एनी टाइम वहाँ पर भीड़ जो है वो अच्छी खासी दिखती है। और यहाँ पर हम क्या सामान लेने के लिए आए थे तो ये मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊँगी, और आगे ये जो वीडियो है वो भी कंटिन्यू रहेगा, लेकिन सब कुछ आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने मिलेगा। तो इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपने अगर अब तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ इंस्टाग्राम आईडी जो है मैं मेंशन कर रही हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। तो मिलती हूँ एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।